ये है नीन बिन, जो कि एक छोटा सा शहर है वियतनाम में। और ये एक ऐसी जगह है जो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है। ऊपर से ये जगह हनोई से काफ़ी पास है, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत ही आसान है। तो हम पहुँचे नीन बिन कुछ 2 दिन के लिए, और नीन बिन में मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट रहा ट्रांग आन। इसके यूनिक लैंडस्केप को देखकर कोई भी इम्प्रेस हो सकता है। और ऐसे ही 2016 में हॉलीवुड की एक बहुत ही बड़ी फिल्म यहाँ पर शूट की गई थी, जिस मूवी का नाम था कॉन्ग स्कल आइलैंड। और इस मूवी के शूट होने से रिलीज होने तक यहाँ पर काफ़ी टाइम तक मूवी का सेट भी बना हुआ था, जो कि रिसेंटली हटा दिया गया है। अब ट्रांग आन में ऐसी क्या खास बात है, वो धीरे धीरे आपको दिख जाएगी। तो हम यहाँ आए शाम के वक्त। शाम का वक्त हमने इसलिए चुना ताकि हम वियतनाम की धूप से बच सके। ट्रांग आन में बेसिकली आपको बोट राइड करना पड़ता है, और आपका सारा टूर पानी पर ही होगा। I give you information. Okay. How many people? There are 3 people. Yes. Come here, please. Yes. Stand under fan. Yes. Yeah. Thank you. Normally, if you come here, you visit by boat. There are Yes. 3 options for you to choose. Okay. Okay. Option 1, option 2, option 3. Okay. But today, water still very high after few days of very heavy raining. तो सबसे पहले हमें इन टूर एजेंट ने पैकेजेस समझाया, जिसमें हमें 3 ऑप्शंस बताए गए, लेकिन वाटर लेवल थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया। अब इसका रीज़न ये है कि इस टूर को करते वक्त आपको 3-4 केव्स भी पार करने होते हैं, और कुछ केव्स में पानी का लेवल बढ़ने के कारण वो एक्सेसिबल नहीं होता है। यहाँ पर अराउंड 8 से 9 केव्स हैं, और सबके अपने अपने अलग रूट्स हैं। हमको एक टिकट का कॉस्ट पड़ा 250,000 डोंग्स, और हम टिकट लेकर आगे बढ़ गए। इस पूरे टूर को करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे अपने पास रखने पड़ेंगे, क्योंकि जिस बोट्स में आप बैठोगे वो रोइंग बोट्स होगी। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गर्म होता है, तो ये लोग विजिटर्स के लिए अम्ब्रेलास भी रखते हैं, ताकि आपका टूर गर्मी में आसान हो जाए। कितना आई डोंट कितना आई थिंक 1-2-3 किलोमीटर का होगा पूरा ये, या मे भी हो सकता है 1 किलोमीटर का होगा। टूर के दौरान आपको 2-3 स्पॉट्स दिखेंगे जहां पर आप उतर भी सकते हो। इस जगह पर मोस्टली आपको टेम्पल्स और पगोडास दिखेंगे, और ये स्पॉट्स काफ़ी काम आ सकते हैं, ताकि आपको कंटिन्यूसली बोट में 2-3 घंटे तक ना बैठा रहना पड़े। ये मेरा इस दिन का सबसे बेस्ट टूर था, जो कि आपको शायद ही कहीं और मिले। इसके लैंडस्केप की ब्यूटी को इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो हमें यहाँ 3 घंटे नहीं लगे, हमने ये टूर आराम से 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। लेकिन ये बोट राइड हमारी काफ़ी थ्रिलिंग रही केव्स की वजह से।